जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के लिए एक ब्रह्मास्त्र सवाल लाए हैं। ब्रह्मास्त्र जो कि आपकी तैयारी में चार चांद लगाने का काम करेगी। जी हाँ बच्चों, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने का काम करेगी। आज तक यूट्यूब पर ऐसा कभी सवाल नहीं कराया गया। मैंने 10 सालों में जितने भी VVI प्रश्न हैं उस सारे प्रश्नों का एक खाका तैयार करके आपके सामने पेश कर दिया है। हाँ, बिहार बोर्ड 2026 में का आएगा SST में 99.99% यहीं से आने वाले हैं सवाल, जो कि सबसे ज्यादा VVI प्रश्न है क्लास 10th के लिए। मैं आपके साथ देशमुख सर सभी का स्वागत करता हूं और आप आगे की क्लास देखेंगे इसमें कि क्या क्या होने वाला है। मैं आज यहाँ पे पार्ट 1 कराऊंगा और लाइव कक्षाएं आपके YouTube चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएंगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा काम, आप एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए जानते हैं। अभी हम लोग जानेंगे क्लास सब्जेक्ट जो है क्लास 10th का हिस्ट्री। जो 2 अंक वाले जितने भी VVI हैं PYQs वो सब हम यहाँ पे कराने वाले हैं। ठीक है, आपको अभी मैं पार्ट 1 में 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि सबसे ज्यादा VVI है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के करवाएंगे। SST के जितने भी हैं सब कुछ करवाएंगे। आगे इसमें पहला प्रश्न है कि मेजनी कौन था। ये देखिए 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये। उसके बाद 2021 में पूछा है, 2024 में पूछा है। यानी कि हर 2-3 सालों में बिहार बोर्ड का फेवरेट प्रश्न बन जाता है कि मेजनी कौन था। कौन था मेजनी, चलिए जानते हैं। एकीकरण करने वाला एक साहित्यकार था, इतिहासकारक था, गणतांत्रिक था और विचारों का समर्थक था और वह एक सेनापति था। प्यारे बच्चों, योग्य सेनापति था। मेजनी इटली का एक साहित्यकार, गणतांत्रिक, विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसे इटली का मसीहा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मसीहा। और ये नंबर का ऑब्जेक्ट आएगा, यहीं से आता है कि एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता था? तो मेजनी को कहा जाता था। कहा जाता था मेजनी को। उसने यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किया था। उसने यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना का किसने किया था? तो मेजनी ने। मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की संस्था का स्थापना किया था। दूसरा की ओर चलते हैं और वो है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो बबुआ ये 2018 में पूछा गया है और 2022 में पूछा गया है और 2-4 साल बाद वो सारे प्रश्न दोहराए जाते हैं बिहार बोर्ड के। तो हो सकता है कि इस बार ये आए। बोले ना 99.99% है जो ऑब्जेक्टिव कराऊंगा उसमें से सवाल लड़ेंगे ही लड़ेंगे, क्योंकि 10 साल पीछे के PYQ मैंने यहाँ पे कराए हैं। अब देखिए इसका उत्तर है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था, जो पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने जैसा था। इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी कि विनम्र निवेदन से हम उसकी अवज्ञा कर देंगे, अवहेलना कर देंगे अंग्रेजों की। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, जो आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे। ये 2 नंबर में पूछे जाएंगे। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था प्यारे बच्चों? तो इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुकी थी नमक कानून के विरोध में। आगे हम लोग जानते हैं तीसरा प्रश्न, जो कि 2 नंबर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जानते हैं कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को कैसे प्रभावित किया। जी हाँ, मजदूरों की आजीविका को कैसे प्रभावित किया। ये 2017 में भी पूछा गया है और 2023 में भी पूछा है। औद्योगिकरण जब आया तो मजदूरों की आजीविका कैसे प्रभावित हो गई, इस बारे में जानते हैं। देखो, जब भी
औद्योगिकरण के आने से बड़े बड़े मशीनों का विकास होने लगा, बड़े बड़े शहरों में शहरें बनने लगी, कारखाने, और छोटे छोटे मशीनों का विनाश होने लगा, नष्ट होने लगा छोटे छोटे मशीन। अब छोटा छोटा मशीन में कौन काम करना चाहता है? सब बड़े बड़े मशीनों के साथ जाना चाहेंगे और पैसा कमाना चाहेंगे, तो छोटे छोटे मशीनों का विनाश होने लगा। और छोटे छोटे मशीन कौन रखता था? अमीर या गरीब? जाहिर सी बात है, जो कम पैसे वाले थे वो लोग। तो मशीनों के आने से कुटीर उद्योग बंद हो गए। कुटीर मतलब छोटा, कुटीर मतलब क्या होता है? आने से कुटीर उद्योग बंद हो गए, जिससे मजदूर बेरोजगार हो गए। जो मजदूर थे वो छोटे छोटे जो उद्योग थे उसमें लगे हुए थे, और जैसे ही औद्योगिकरण हुआ तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग सारे बंद हो गए और मजदूर बेरोजगार होने लगे। उन्हें कम वेतन पर गंदी बस्तियों में रहना पड़ा। समझ रहे हो? उनको पैसा और गंदी बस्तियों में उनको रखा जाता था, रहना ही पड़ा उनको। और काम की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। काम की स्थिति उनकी दयनीय हो गई, काम अच्छा मिल नहीं रहा था और कम वेतन भी दिया जा रहा था। तो ये था प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न। कितना था? तीसरा प्रश्न, जो कि बहुत ही VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम लोग स्लम कैसे? स्लम मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां पे बहुत सारे भीड़ भाड़ वाले लोग रहते हैं, जैसे झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी भी निकलता है। तो जानना है कि स्लम 2016 में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर जानते हैं हम लोग। औद्योगिकरण के दौरान जब मजदूर काम की तलाश में, किसकी तलाश में? काम की तलाश में। औद्योगिकरण के दौरान जब मजदूर काम की तलाश में शहरों में आए, कहाँ है बच्चों? शहरों में आए, तो उनके रहने के लिए जगह की कमी थी। जब गांव के लोग शहरों में आए मजदूरी करने के लिए, तो उनको रहने के लिए जगह की कमी पड़ गई। वे कारखानों के पास छोटे, तंग या गंदे स्थानों पर रहने लगे, जिसे स्लम कहा गया। जिसे क्या कहा गया? स्लम। अब कारखाना पास में है और हम दूर रूम ले लिए और पैसा भी कम मिल रहा है, शहर में आ गए हैं, तो ऐसे जगह पे रहना तो मजबूरी हो जाएगा ना, कि कारखाना भी दूर ना पड़े और हम कारखाने तक आसानी से भाड़ा के लिए पैसा भी ना लगे। इसीलिए वो कारखानों के बगल में ही रहने लगे, गंदी बस्तियों में रहने लगे, और धीरे धीरे स्लम का विकास ऐसे हो गया। तो औद्योगिकरण के दौरान जब मजदूर काम की तलाश शहरों में आए, तो उनके रहने के लिए, किस लिए? रहने के लिए। तो उनके रहने के लिए जगह की कमी पड़ गई। वे कारखाने के पास छोटे, तंग और गंदे स्थानों पर रहने लगे, जिसे क्या कहा गया? स्लम। जिसे क्या कहा गया? स्लम। नंबर तो जानेंगे सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। ये 2018 में पूछा गया है, 2021 पूछा गया है और 2024 में पूछा गया है। कब कब पूछा गया ये सर्वहारा वर्ग? 18, 20, और उम्मीद है कि 26 में पूछेगा ही पूछेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा समाज का वह वर्ग, समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, आम श्रमिक और आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे ही सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। सर्वहारा वर्ग किसे कहा जाता है? जिसमें किसान, मजदूर, गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। मार्क्सवाद के अनुसार वर्ग पूंजीपतियों द्वारा शोषित होता है। जो पूंजीपति लोग हैं वो लोग गरीब का शोषण ही करेंगे, किसान का शोषण करेंगे, मजदूर करेंगे। तो मार्क्सवाद कहता है कि पूंजीपतियों द्वारा सर्वहारा वर्ग का शोषण होता है, सर्वहारा वर्ग को शोषित किया जाता है। यह था 5वां प्रश्न। और 1-2 हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आपको सारी कक्षाएं लाइव उपलब्ध होंगी, तो जुड़ना ना भूलें। और है जेनेवा समझौता, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो चुका है, यहाँ पे जिनेवा नहीं जेनेवा होगा। जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था? ये पूछा गया है 2019 में और 2022 में। 2019 और 2022 में ये प्रश्न पूछे गए हैं कि जेनेवा समझौता
जेनेवा समझौता मई 1954 में हुआ था। मई 1954 में हुआ था जेनेवा मई 1954 में हुआ था। यह हिंद चीन शांति के लिए हुआ था। जेनेवा समझौता हिंद चीन में शांति के लिए हुआ था, जिसके तहत वियतनाम को दो भागों में, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में बांट दिया गया। जेनेवा समझौता के तहत ही वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। यह था आपका हिस्ट्री का, इतिहास का 6 प्रश्न, जो 2 नंबर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको इतिहास के सारे प्रश्न और ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के भी प्रश्न चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। स्वागत है आपका अग्रवाल स्मार्ट क्लासेस के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।